अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज शबान। एक सवाल उठाना चाहता हूं, किधर गए वो हमारे वकाला पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा लगाते थे और खत्म नबूवत के नारे टिकटॉक पर टॉप 10 बनने वाले वो इन्फ्लुएंसर किधर गए? यहाँ पर खामोश क्यों है कि हासिलपुर की सरजमीन के साथ ही एक इलाका है डारावाला। डारावाला का एक गांव है 166 मुराद। वहां एक नौजवान, मैं तो उसे मर्द कलंदर कहूंगा, उसका नाम है अमजद। उसका तनाज़ा हुआ कादियानियों के साथ। कादियानियों के साथ क्या तनाज़ा हुआ? तनाज़ा ये हुआ कि वहां पर उस इलाके में कादियानियों का असर रसूख है। वहां पर कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद, प्रॉपर मस्जिद बनाकर अजान भी दे रहे थे, नमाजें भी अदा कर रहे थे, खुद को मुसलमान भी कह रहे थे और कादियानियत की दावत और तबलीग भी दे रहे थे। लेकिन इस अमजद नामी नौजवान ने क्या किया कि इंतजामिया के नोटिस में दिया कि ये तो पाकिस्तान में तो इनको इजाजत ही नहीं है इस तरह अजान देने की, मस्जिद बनाने की, इबादत गाह को जो है ना वो इस्तेमाल करने की, तो ये कैसे खुद को मुसलमान कह रहे हैं। और साथ उसने ये दरख्वास्त दी। उसने कहा जी बात इस तरह है कि पाकिस्तान के 1973 के आइन के तहत जुल्फकार अली भुट्टो ने जो एक पैनल कोड के तहत सेक्शन 298 बी और सी के तहत कादियानियों पर पाबंदियां आयद की थी। उन पाबंदियों में क्या था कि कादियानी मस्जिद नहीं बना सकते, कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी दावत नहीं दे सकते, कादियानी रोजा नहीं रख सकते, कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। इन पाबंदियों के बावजूद कादियानी इतने असर रसूख वाले हैं कि वो खुलेआम शरेआम इबादत गाहें बना के अपनी दावत को फैला रहे हैं। यहां तक भी कहना जो है ना वो बेजा नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में ये इंटरनली नौजवानों को कादियानियत की तरफ रागिब कर रहे हैं। इनका एक सालाना गंद खाना उसे मैं कहता हूं, जिसे ये जलसा कहते हैं, जर्मनी में करते हैं। और वहां के जो हमारे ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो बाहर की अब्रॉड स्टडी के लिए गए हुए हैं, उनको ये इनवाइट करते हैं और फिर उनको अपनी अखलाकियात से मुतासर करते हैं। अखलाकियात प्लस ये अपनी औरतों से मुतासर करते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। जाल में फंसाने के बाद क्या होता है कि खत्म नबूवत का हमारा नौजवान इनकार करता है। उसमें ये एक लफ्ज यूज करते हैं, वो कहते हैं खातम का मतलब खत्म नबूवत का इनकार नहीं है। खातम का कोई और तनाज़ुर में मतलब लेकर उसको जो एक मुसलमान नौजवान है उसको अपनी तरफ रागिब करके कादियानी कर लेते हैं। फिर फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर से फंड आते हैं उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को, और बाकायदा तौर पर वो कादियानियत की तबलीग में लग जाता है। अब इस गंद खाने को एटलीस्ट पाकिस्तान में खत्म किया जाए। ये जो टिकटॉकर है कभी खत्म नबूवत का नारा लगा के टॉप 10 बन जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं। और भाई हमारा नौजवान अमजद, उसे इन्होंने शहीद कर दिया हफ्ते वाले दिन उस पर कातलाना हमला किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो अपने अल्लाह को जा मिला। लेकिन सवाल बाकी है कि बड़े बड़े काले काले कोट पहन के पाकिस्तान की सरजमीन पर दम दनाने वाले वकला कहां हैं? इस महाज पे क्यों नहीं लड़ते? लेकिन यहां पर एक जमात काम कर रही है। मैं उस मर्द कलंदर को भी सलाम पेश करूंगा, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। वो वाकई खत्म नबूवत का सच्चा पहरेदार था। बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, फैजाबाद को बंद कर देता था कि अगर कादियानियत हरकत में आती थी। तो मैं एक और भी यहां पर जो है ना बड़ी अजीब बात है कि जब जब नून लीग गवर्नमेंट में आई है, कादियानियत को तकवीत क्यों मिली है? बिहाइंड द स्टोरी क्या है? वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। तो इस चीज को कंट्रोल किया जाना चाहिए। आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को टॉप ट्रेंड बनाएं। इंशाल्लाह हम कादियानियत का कलाकामा करेंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, क्योंकि कुरान ने कह दिया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, नबूवत का दरवाजा बंद है। अब कोई काना आके कहे कि मैं नबी हूं, मैं इमाम मेहदी हूं, तो हम लानत भेजते हैं उस पर। कादियानियत को मानने वाले पर भी हम लानत भेजते हैं। ये कल भी काफिर थे, ये आज भी काफिर है, और इंशाल्लाह मैं डेली इनको एक्सपोज करूंगा जब तक जिंदा हूं। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए और ईमान की कुव्वत से आपका साथ चाहिए। वस्सलाम।